रात होते ही दुनिया सो जाती है, पर हमारा माइंड जाग जाता है अपनी एक सीक्रेट दुनिया लेकर। वही दुनिया जहां सपने पैदा होते हैं, कभी अजीब कभी सुंदर, पर हमेशा कुछ ना कुछ कहते हुए। सपने वो बातें बोलते हैं जो हम दिन में सुन नहीं पाते। वो हमारे डर, हमारी छुपी इच्छाएं और वो इमोशंस दिखाते हैं जिनको हम दबा कर रख देते हैं। आज इस ऑडियो बुक में हम उन सपनों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सपने समझ आते हैं तब हम खुद को समझने लगते हैं। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ड्रीम्स की साइंस। सपनों के राज कैसे खुलते हैं। रात के वक्त दुनिया सो जाती है, पर एक जगह ऐसी होती है जो कभी नहीं सोती, हमारा माइंड। और माइंड के इस साइलेंट मैजिकल जोन में एक दुनिया खुलती है जिसे हम सपने कहते हैं। पर सपने सिर्फ रैंडम फोटोज नहीं होते, ये एक डीप लैंग्वेज है, एक कोडेड मैसेज जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमसे बोलता है। फ्रॉइड कहता है, अगर तुम अपने सपनों को समझना सीख जाओ तो तुम अपने आप को समझने लग जाओगे। और ऑनेस्टली ये बहुत बहुत ट्रू लगती है। सपना क्या होता है, सिर्फ पिक्चर या कुछ और? सोचो, दिन भर के थॉट्स, छोटी छोटी फीलिंग्स, छुपी हुई डिजायर्स, सब चुपचाप माइंड के एक कोने में जमा होते रहते हैं। और जब हम सोते हैं, माइंड उनको एक सेफ स्पेस देता है, जैसे कोई प्राइवेट थिएटर, और वहीं पर चलती है हमारी ड्रीम मूवी। पर यह मूवी रैंडम नहीं होती, इसके पीछे साइकोलॉजी होती है, और इसी साइकोलॉजी को समझना इस किताब का फर्स्ट स्टेप है। फ्रॉइड का पॉइंट सिंपल था, सपने ह्यूमन माइंड का एक्सरे होते हैं। दिन भर हम जो दबा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो सपनों में ऊपर आ जाता है। इसलिए सपने बड़े अजीब होते हैं, क्योंकि हमारी असली फीलिंग्स कभी सिंपल नेचर की होती ही नहीं। माइंड के दो पार्ट्स और दोनों का अपना गेम। फ्रॉइड माइंड को दो जोन्स में डिवाइड करता है, कॉन्शियस जो तुम देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, जानते हो। अनकॉन्शियस जो तुम सोचते नहीं पर तुम्हारे अंदर स्टिल मौजूद होता है। अनकॉन्शियस एक साइलेंट लेक की तरह है, ऊपर से शांत पर अंदर बहुत गहरा। और सपने उस लेक की सरफेस पर उठती हुई हल्की वेव्स की तरह हैं। वेव्स छोटी होती हैं, पर नीचे का पूरा पानी हिल जाता है। इसलिए सपने हमेशा कुछ नया फील कराते हैं, कभी डर, कभी एक्साइटमेंट, कभी कंफ्यूजन, क्योंकि वो अनकॉन्शियस का फ्लेवर लेकर आते हैं। सपने हमेशा सिंबॉलिक होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ड्रीम्स लिटरल नहीं होते, सिंबॉलिक होते हैं। तुम सपने में डॉग देख रहे हो, पर रियल लाइफ में डॉग का मतलब डॉग नहीं होता। वो शायद फियर हो सकता है, लॉयल्टी हो सकता है, या चाइल्डहुड का कोई मेमोरी हो सकता है। तुम हाई बिल्डिंग से गिर रहे हो, तो शायद रियल लाइफ में तुम किसी सिचुएशन पे कंट्रोल खो रहे हो। तुम किसी डेड पर्सन को जिंदा देख रहे हो, तो शायद तुम्हारी किसी अधूरी बातचीत की यर्निंग बच गई है। माइंड इमेजेस में बात करता है, वर्ड्स में नहीं। और ये सबसे खूबसूरत चीज है, क्योंकि इमेजेस हमेशा इमोशंस कैरी करती है। ड्रीम्स एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं। दिन में हम सोच भी नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं। हम बिजी होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होते। लेकिन रात में माइंड के पास कोई फिल्टर नहीं होता। अनकॉन्शियस के थॉट्स सीधे ऊपर आ जाते हैं, पर डिस्गाइज्ड फॉर्म में, ताकि हम उनको हैंडल कर पाएं। जैसे अगर तुम किसी से नाराज हो, तो सपने में तुम डायरेक्टली उससे लड़ते नहीं दिखोगे। हो सकता है तुम किसी स्ट्रेंज एनिमल से लड़ रहे हो। इमोशन सेम है, बस फॉर्म बदल गई है। माइंड हमें खुद से प्रोटेक्ट करता है, और सपने उसी प्रोटेक्शन का एक इनडायरेक्ट तरीका होते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर का मेन आइडिया, फ्रॉइड जब चैप्टर 1 में कहता है ड्रीम प्रॉब्लम्स की लिटरेचर, तो उसका मतलब सिंपल है कि सपनों पर पहले भी रिसर्च हुई थी। लोगों ने थियरीज दिए थे, पर कोई भी सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। कोई कहता था सपने डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से आते हैं, कोई कहता था बस रैंडम ब्रेन एक्टिविटी है, कोई कहता था डिवाइन मैसेजेस हैं। पर फ्रॉइड ने सबसे पहले साइंटिफिकली यह बताया कि सपने हमारी अंदर की दुनिया का साइकोलॉजिकल मिरर हैं। उन्होंने बोला, ड्रीम को समझने के लिए माइंड को समझना पड़ेगा। और यह बात आज भी साइकोलॉजी का फाउंडेशन है। सपने हमें क्या सिखाते हैं? सपने कुछ रैंडम नहीं होते, वो हमें 3 चीजें बताते हैं। पहला,
हम क्या चाहते हैं, चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें। दूसरा, हम किस बात से डरते हैं, जिसे हम जागते हुए इग्नोर कर देते हैं। तीसरा, हम किस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाए, अनफिनिश्ड इमोशंस। सपने एक इमोशनल इनबॉक्स की तरह हैं। दिन भर के अनरेड मैसेजेस रात में खुल जाते हैं। सपना एक इमोशनल रिलीज होता है। कभी तुमने महसूस किया है, एक बड़ा इमोशनल सपना आता है और सुबह उठते ही मन हल्का लगने लगता है, जैसे माइंड ने अपने आप कुछ साफ कर दिया हो। यही ड्रीम का मूल एसेंस है। सपने हमारे इमोशनल सिस्टम के लिए एक नेचुरल डिटॉक्स की तरह काम करते हैं। हम पुरानी यादें, दबे हुए फीलिंग्स, छोटे छोटे डर सब ड्रीम्स में निकल जाते हैं। सपने सिर्फ स्टोरीज नहीं है, सपने हमारी इनर वॉइस हैं। वो वॉइस जो हम दिन भर दबा देते हैं पर रात में वापस उठाती है, सॉफ्टली, क्वाइटली, ब्यूटिफुली। फ्रॉइड कहता है, सपने हमारे अनकॉन्शियस ने लिखी हुई पोएट्री हैं। और सच में जब हम उन्हें समझना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को समझने लगते हैं, डीपली, डिफरेंटली, ऑनेस्टली। चैप्टर 2, सपनों की जुबान, इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट स्टेप। सपने एक लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? वो लैंग्वेज हमारे वर्ड्स वाली लैंग्वेज नहीं होती। वो इमेजेस, फीलिंग्स और सिंबल्स वाली लैंग्वेज होती है। और इसी लैंग्वेज को समझना ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। सपने सीधा ट्रूथ नहीं बताते, इनडायरेक्टली बताते हैं। फ्रॉइड कहता है, सपने अपनी बात डायरेक्टली नहीं बोलते, वो हमेशा डिस्गाइज करके बोलते हैं। जैसे तुम किसी से नाराज हो पर जागते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो सपने में वो इंसान डायरेक्टली नहीं आएगा। शायद एक बंद दरवाजा दिखेगा, या एक टूटी हुई चीज, या एक डार्क रूम। इमोशन वही रहेगा, बस फॉर्म बदल जाएगी। माइंड इनडायरेक्टली बात करता है ताकि हमें इमोशनल झटका ना लगे, सेफ तरीके से, सिंबॉलिक तरीके से। सिंबल क्या होता है? ड्रीम सिंबल एक तरह का शॉर्टकट होता है। एक शॉर्ट इमेज में पूरी कहानी छुपी होती है। एग्जाम्पल, पानी तो इमोशंस हो गए, उड़ना तो फ्रीडम या ओवरपावरिंग एनर्जी, गिरना तो कंट्रोल खोने का डर, ट्रेन मिस होना तो कोई अपॉर्चुनिटी का स्ट्रेस, डेड लोग दिखना तो कोई अनरिजॉल्व मेमोरी। पर ध्यान दो, हर इंसान के सिंबल का मतलब अलग हो सकता है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक पर्सनलाइज्ड चीज है। जनरल रूल्स होते हैं, पर सोल की डिक्शनरी अलग होती है। यही रीजन है कि सपनों को डिकोड करना एक तरह का सेल्फ डिस्कवरी जर्नी बन जाता है। ड्रीम्स तुम्हारी छुपी हुई इच्छा को रिवील करते हैं। फ्रॉइड का मेन कॉन्सेप्ट है, हर ड्रीम एक विश को फुलफिल करता है। तुम सोच रहे हो, मैं डरावना ड्रीम देखूं तो भी विश? हाँ, विश हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। कभी कभी हमारी मन की फाइटिंग भी विश बन जाती है, जैसे रिलीज होने की इच्छा, क्लैरिटी पाने की इच्छा, या पास्ट को हील करने की इच्छा। नाइटमेयर भी कहीं ना कहीं माइंड का एक अटेम्प्ट होता है तुम्हारी छुपी हुई टेंशन को बाहर निकालने का। ड्रीम इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिकल तरीका। ड्रीम इंटरप्रेट करने के लिए फ्रॉइड सिंपल मेथड देता है। 1. सपना याद आते ही नोट कर लो, क्योंकि मेमोरी 2 मिनट में फेड हो जाती है। इवन छोटी इमेज भी लिख लो, उसमें हिडन मीनिंग होता है। 2. सपने को पार्ट्स में डिवाइड करो, पिक्चर, प्लेस, फीलिंग सब अलग अलग। 3. हर पार्ट से जुड़े रियल लाइफ थॉट्स आइडेंटिफाई करो। एग्जाम्पल, सपने में बिल्डिंग, रियल लाइफ में कौन सा सिचुएशन टॉल लगता है? सपने में दरवाजा, कौन सा मौका बंद या खुला महसूस हो रहा है? 4. इमोशन आइडेंटिफाई करो। सपने की मीनिंग इमेज में नहीं, उस इमोशन में होती है जो तुमने फील किया। अगर तुमने सपने में डर फील किया तो फोकस इमेज पे नहीं, फियर के सोर्स पे करो। 5. अपने अनकॉन्शियस का कनेक्शन पकड़ो। वो इमेज तुम्हारी लाइफ के किस हिस्से से जुड़ती है? बचपन, करंट स्ट्रेस, कोई दबा हुआ डिजायर? यही पैटर्न तुम्हारी ड्रीम लैंग्वेज बनाता है। सपना तुम्हारे प्रेजेंट को रिफ्लेक्ट करता है। सपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं करते, सपने पास्ट को रिपीट नहीं करते। सपने प्रेजेंट तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। तुम किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, किस चीज को छुपा रहे हो, किस बात से कंफ्यूज हो। सपने इन सब का सीधा जवाब नहीं देते,
पर हिंट्स देते हैं, सॉफ्ट सिंबॉलिक हिंट्स। ड्रीम्स एक मिरर की तरह हैं, पर ऐसा मिरर जो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा मन दिखाता है। इंटरप्रिटेशन एक आर्ट है, साइंस से ज्यादा। फ्रॉइड कहते हैं ड्रीम इंटरप्रिटेशन एक साइंस नहीं, एक इनर जर्नी है। इसमें रूल्स होते हैं, पर सबका आंसर अलग होता है। इंटरप्रिटेशन का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा यह है कि तुम खुद अपने आंसर्स ढूंढते हो। तुम अपने माइंड की भाषा सीखते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस के साथ बैठकर बात करते हो। और जब तुम एक बार ये लैंग्वेज सीख लेते हो तो सपने डराना बंद कर देते हैं, वो तुम्हारे साथी बन जाते हैं। सपने कंफ्यूजिंग नहीं होते, बस वो हमारी भाषा में नहीं बोलते। उनकी अपनी भाषा है, सिंबल्स, फीलिंग्स, इमेजेस। अगर तुम उनकी लैंग्वेज समझना सीख जाओ तो तुम अपने मन का रास्ता खोल लेते हो, और मन का रास्ता खुलते ही हम खुद को क्लैरिटी से देखने लगते हैं। सपने हमें गहराई से जानने का सबसे सिंपल, सबसे ऑनेस्ट तरीका है। चैप्टर 3, सपना एक छिपी हुई इच्छा की आवाज। सपने का सबसे बड़ा, सबसे बोल्ड और सबसे शॉकिंग आइडिया फ्रॉइड ने दिया था। हर सपने के पीछे एक इच्छा होती है, चाहे वो इच्छा कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। शायद तुम सोचो कि नाइटमेयर भी, डरावने सपने भी, उनमें क्या विश होती है? पर हां, फ्रॉइड का पॉइंट डीपर है। उसका कहना यह था कि सपना किसी भी रूप में हो, उसके अंदर एक इमोशनल नीड छिपी होती है, कभी डायरेक्ट, कभी डिस्गाइज में। और इसी चैप्टर का एसेंस है, सपने हमें दिखाते क्या हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सपना एक सीक्रेट फुलफिलमेंट जोन। दिन भर हम कई विशेस दबा देते हैं, कभी लोगों की वजह से, कभी सिचुएशन की वजह से, कभी खुद को स्ट्रांग दिखाने की वजह से। पर माइंड उनको फॉरगेट नहीं करता, वो उनको सेफ स्टोरेज में डाल देता है, अनकॉन्शियस। और जब रात होती है तो अनकॉन्शियस के दरवाजे धीरे से खुलते हैं और वो सप्रेस्ड विशेस एक स्टोरी बनाकर ऊपर आ जाती हैं। यही रीजन है कि सपने कभी परफेक्ट नहीं होते, कभी लॉजिकल नहीं होते, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की इच्छा नहीं होती, ये इंटरनल वर्ल्ड की इच्छा होती है। चाइल्डहुड ड्रीम्स इक्वल टू प्योरेस्ट विश फुलफिलमेंट। फ्रॉइड कहता था, बच्चों के सपने हमेशा डायरेक्ट होते हैं। अगर बच्चा दिन में आइसक्रीम चाहता रहा और नहीं मिली, तो रात में वो सेम आइसक्रीम एंजॉय करता हुआ दिखेगा, सिंपल, स्ट्रेट, क्यूट। लेकिन अडल्ट्स का सीन अलग है। हम अपनी डिजायर्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम गिल्ट फील करते हैं, या लगता है ये गलत है, या सोसाइटी के नॉर्म्स अलाउ नहीं करते। इसलिए अडल्ट ड्रीम्स डिस्गाइज्ड होते हैं। विश फुलफिलमेंट इनडायरेक्टली होता है, सिंबल्स में, स्टोरीज में, ट्विस्टेड पैटर्न्स में। पर कोर वही रहता है, सपना किसी इमोशन को पूरा कर रहा होता है। नाइटमेयर्स भी एक विश की वॉइस होती है। ये सुनकर लोग शॉक हो जाते हैं, पर एक्चुअल मीनिंग सिंपल है। नाइटमेयर का विश ये नहीं होता कि तुम डरो, विश ये होता है कि तुम्हारा माइंड ट्रैप्ड फियर को बाहर निकाल सके। जैसे किसी बॉटल में दबा हुआ प्रेशर एकदम निकलता है, वैसे ही नाइटमेयर्स इमोशनल प्रेशर रिलीज करते हैं। एग्जाम्पल, तुम किसी टेंशन को इग्नोर कर रहे हो, नाइटमेयर उसे बाहर लाता है। तुम किसी बात से गुस्सा हो, सपना उसे सिंबॉलिक फॉर्म देता है। तुम किसी लॉस से मेंटली स्टक हो, सपना एक इमोशनल आउटलेट बन जाता है। नाइटमेयर डराता है, पर साथ ही आराम भी देता है, क्योंकि वो एक इमोशनल लोड उतार देता है। विश के 3 रूप। फ्रॉइड के हिसाब से सपनों की विश 3 रूप ले सकती है। 1, डायरेक्ट विश, बिल्कुल सिंपल, तुम जो चाहते हो वही ड्रीम में दिखता है, चाइल्डहुड टाइप। 2, डिस्गाइज्ड विश, इमोशन कुछ और, इमेज कुछ और, माइंड इसे छुपाकर दिखाता है, अडल्ट टाइप। 3, रिप्रेस्ड विश, ये सबसे डीप होती है, जिसका तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुम चाहते क्या हो, सपना रिवील कर देता है। इसी थर्ड टाइप की वजह से सपने थेरेपी लाइक फील करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सप्रेस्ड इमोशंस। इमेजिन करो तुम्हारा किसी फ्रेंड से झगड़ा हुआ है। तुम अपर लेवल पर बोल देते हो, इट्स फाइन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से तुम हर्ट होते हो, इमोशन दब गया। रात में सपना आता है, तुम किसी अजनबी के साथ फाइट कर रहे हो, इमेज रैंडम पर इमोशन वही, हर्ट प्लस एंगर। ये ड्रीम तुम्हारी हिडन डिजायर फुलफिल कर रहा है, इमोशन को एक्सप्रेस करना। सपना बोल रहा है, तुम्हारी अंदर की बात अभी पूरी नहीं हुई,
लिसन टू इट। ड्रीम इज इक्वल टू थेरेपी विदाउट वर्ड्स। सपने एक प्राइवेट रूम की तरह होते हैं जहां तुम बिना बोले अपने दिल की बात कह सकते हो। माइंड तुम्हें वो दिखाता है जो तुम रियल लाइफ में फील करने से डरते हो। ड्रीम एक्चुअल में विश फुलफिल नहीं करता, बट तुम्हारी भावनाओं को स्पेस देता है, और ये स्पेस ही हीलिंग है। समटाइम्स सपने हमें वही देते हैं जो हम खुद को देने से डरते हैं। क्लोजर, क्लैरिटी, करेज, रिलीफ, एक्सेप्टेंस, पीस। सपना एक साइलेंट थेरेपिस्ट की तरह काम करता है जो हमारे मन के कोने साफ करता रहता है, जिनके बारे में हम जागते हुए सोचना भी नहीं चाहते। हर सपना एक डिजायर कैरी करता है, चाहे वो इच्छाएं प्यारी हो, चाहे डर वाली, चाहे वो डिजायर्स हो जिन्हें हम दुनिया से छुपाते हैं। सपने हमें हमारी अंदर की दुनिया का रियल टाइम अपडेट देते हैं। वो बताते हैं कि हम किस बात को दबा रहे हैं और किस बात को पूरा करना चाहते हैं। ड्रीम्स डोंट लाई, ड्रीम्स डोंट हाइड। वो बस एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं। अगर तुम उस लैंग्वेज को सुनना सीख लो तो तुम अपने मन की सबसे गहरी इच्छा साफ साफ महसूस कर लोगे। चैप्टर 4, सपना उल्टा पुल्टा क्यों होता है। सपने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ये कि वो कभी स्ट्रेट नहीं होते। कभी तुम किसी ट्रेन में हो, फिर अचानक स्कूल में एग्जाम दे रहे हो, फिर पता चलता है तुम हवा में उड़ रहे हो, जैसे तुम्हारा फिजिक्स से कोई पर्सनल बदला चल रहा हो। पर सवाल यह है, सपने इतने डिस्टॉर्टेड क्यों होते हैं? एक ड्रीम अचानक रैंडम वियर्ड उलझा हुआ क्यों लगता है? फ्रॉइड का आंसर सिंपल पर डीप है। माइंड सपनों को तोड़ता मरोड़ता इसलिए है ताकि हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स सेफ लगें, डेंजरस नहीं। माइंड हमें प्रोटेक्ट करता है, इवन इन ड्रीम्स। 1. माइंड तुम्हें ओवरलोड से बचाता है। सोचो, अगर तुम्हारी डीपेस्ट फियर या स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर एज इट इज सपने में आ जाए, एकदम साफ, बिना फिल्टर, तो तुम शॉक में उठोगे। इसलिए माइंड उस रॉ इमोशन को डायरेक्टली नहीं दिखाता, वो उसे सिंबल्स में, रैंडम सिचुएशंस में और मिक्स्ड सीन्स में बदल देता है, जिससे मैसेज भी मिल जाए और इमोशनल झटका भी ना लगे। सपने का डिस्टॉर्शन इक्वल्स टू माइंड का सेफ्टी मोड। 2. थॉट्स का ट्रैफिक जैम। दिन में तुम्हारी ब्रेन में 1000 थॉट्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ यूजलेस, कुछ इमोशनल, कुछ ऑकवर्ड। रात में ये सारे थॉट्स एक सिग्नल पर आ जाते हैं और एक टाइप का मेंटल ट्रैफिक मिक्सअप शुरू हो जाता है। इसलिए सपने में स्कूल प्लस ऑफिस प्लस घर प्लस रैंडम लोग प्लस चाइल्डहुड मेमोरी प्लस कसाई की दुकान साथ में दिखाई दे सकते हैं। माइंड सपना बनाते समय थॉट्स को कैटेगरीज में नहीं रखता, वो बस पीसेस को जोड़ता जाता है, जैसे कोई आर्टिस्ट चगड़ कर कोलाज बना दे। ये कोलाज ही सपना बन जाता है। 3. अनकॉन्शियस लैंग्वेज इक्वल्स टू सिंबल्स। माइंड सिंबल्स में सोचता है, ड्रीम्स और भी ज्यादा सिंबल्स में बोलते हैं। तुम किसी से गुस्सा हो, पर ड्रीम में शायद तुम एक जायंट वेव से लड़ रहे हो। वेव इक्वल्स टू तुम्हारा ओवरपावरिंग इमोशन। तुम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो, सपने में तुम लेट हो रहे हो एग्जाम के लिए। एग्जाम इक्वल्स टू प्रेशर। तुम किसी बात को बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे, सपने में तुम्हारी आवाज निकल ही नहीं रही। सिंबल सिंपल है, इमोशन डीप। 4. हिडन डिजायर्स को डिस्गाइज चाहिए होता है। यह माइंड का सबसे स्मार्ट काम है। डीप विशेस को डायरेक्ट फॉर्म में दिखाना बहुत इंटेंस हो सकता है, इसलिए ड्रीम उन्हें कॉस्ट्यूम पहना देता है। जैसे किसी पार्टी में मास्क पहन लो और कोई पहचान ना पाए, सपना भी डिजायर्स को मास्क पहना देता है। तुम्हें बस मास्क दिखता है, अंदर की इच्छा नहीं। इसी वजह से ड्रीम्स वियर्ड लगते हैं। इमोशन इनसाइड इक्वल्स टू रियल, स्टोरी आउटसाइड इक्वल्स टू सिंबॉलिक। 5. मेमोरी का रीमिक्स वर्जन। ड्रीम्स मेमोरी को वैसे यूज नहीं करते जैसे तुम करते हो। माइंड तुम्हारी यादों को उठाता है, फिर उनका रीमिक्स बना देता है। जैसे वही रोड अलग जगह है, वही चाइल्डहुड फ्रेंड पर एडल्ट वर्जन, वही घर पर लेआउट टोटली बदला हुआ। ड्रीम्स लॉजिकल नहीं होते हैं, पर इमोशनल एक्यूरेसी 100% होती है। क्या सीन है ना? 6. लॉजिक सो जाता है, इमेजिनेशन जाग जाती है। रात में ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो कल्पना क्रिएट करता है,
और जो हिस्सा लॉजिक चेक करता है वो लिटरली सो जाता है। इसलिए सपने में तुम उड़ भी जाते हो, समुद्र पर दौड़ते भी हो, किसी से बात करते हो जो सालों पहले गुजर चुका है। इमेजिनेशन फ्री होती है, माइंड फुल क्रिएटिव मोड, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इसलिए सपने इतने फिल्मी लगते हैं। 7. सपना अल्टीमेटली एक मैसेज होता है। चाहे कितना भी ट्विस्टेड हो, वियर्ड हो, उल्टा पुल्टा हो, सपना हमेशा कुछ कहता है। वो डिस्टॉर्शन के पीछे से एक छोटा सा ट्रुथ निकाल रहा होता है। कोई दबा हुआ इमोशन, कोई अधूरी बात, कोई छिपी हुई इच्छा, कोई डर, कोई याद या कोई अनस्पोकन फीलिंग। ड्रीम्स कंफ्यूजिंग जरूर होते हैं, पर वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं होते, वो प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। डिस्टॉर्शन इक्वल्स टू प्रोटेक्शन प्लस एक्सप्रेशन एट द सेम टाइम। सपने उलझे हुए हो सकते हैं, पर उनके पीछे कभी उलझन नहीं होती। माइंड बस इतना चाहता है कि तुम धीरे धीरे उस भावना को समझो जो तुम जागते हुए इग्नोर करते हो। सपना किसी पजल जैसा दिख सकता है, पर वो एक टूटे हुए दिल की आवाज भी हो सकता है। कभी एक दबा हुआ डर, कभी एक छोटी इच्छा, कभी एक बड़ी कहानी। सपना तुम्हारी ट्रुथ को छुपाता भी है और रिवील भी करता है। डिफरेंस बस इतना है, तुम उसे सुनना शुरू कब करते हो। चैप्टर 5 सपनों के कॉमन सिंबल्स, माइंड की सीक्रेट डिक्शनरी। सपने कभी सीधी बात नहीं करते, वो हमेशा घुमा फिरा कर, थोड़ा पोएटिक, थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से अपनी बात रखते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज में। फ्रॉइड का मानना था कि सपने एक सीक्रेट डिक्शनरी यूज करते हैं। सेम इमेज डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग रख सकती है, पर कुछ कॉमन पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं। इस चैप्टर में हम वही डिकोड करेंगे। नंबर 1, गिरना, कंट्रोल स्लिप हो रहा है। ऑलमोस्ट हर इंसान सपना देखता है कि वो कहीं से गिर रहा है। फ्रॉइड कहता है ये सपना तब आता है जब तुम्हें लग रहा हो कि लाइफ तुम्हारे हाथ से फिसल रही है। रिलेशनशिप कंट्रोल में नहीं, जॉब का प्रेशर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हैवी या इमोशनल स्ट्रेस। गिरना इज इक्वल टू मैं हैंडल नहीं कर पा रहा। माइंड तुम्हें दिखाता है कि तुम फियर में हो, पर तुम स्टिल गिर कर जाग जाते हो, मतलब माइंड तुम्हें बचा भी रहा है। नंबर 2, दौड़ना पर स्पीड स्लो, एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस। सपना जिसमें तुम भाग रहे हो पर लेग्स भारी फील हो रही हो, जैसे कोई इनविजिबल रोप रोक रही हो। इसका मतलब सिंपल है, तुम स्ट्रेस से भागना चाहते हो पर रियल लाइफ में फंसे हुए हो। यह सपना उन दिनों में आता है जब तुम किसी टफ डिसीजन से बच रहे हो, किसी से बात अवॉइड कर रहे हो या काम की टेंशन से दबे हो। माइंड इनडायरेक्टली बोलता है फेस इट, वरना सपना चेस करता रहेगा। नंबर 3, दांत टूटना, सेल्फ इमेज या इनसिक्योरिटी। ये सपनों का सबसे फेमस सिंबल है। दांत क्रैक, टूटना, गिरना, लोग सोचते हैं ये लिटरल प्रॉब्लम है, पर एक्चुअल में ये इनसिक्योरिटी का संकेत है। फ्रॉइड का पॉइंट था कि तुम अपनी वैल्यू को लेकर कंफ्यूज्ड हो, किसी सिचुएशन में पावरलेस फील कर रहे हो, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो। दांत इज इक्वल टू ताकत, टूटना इज इक्वल टू उस ताकत का वीक फील होना। नंबर 4, नंगी रोड पर चलना, वल्नरेबिलिटी। अगर तुम सपने में खुद को कहीं पर कमजोर स्थिति में देखते हो, जैसे बिना कपड़ों के या पब्लिक में ऑकवर्ड मोमेंट, तो इसका मतलब है तुम रियल लाइफ में एक्सपोज्ड फील कर रहे हो। मे बी कोई सीक्रेट लीक हो गया, कोई तुम्हें जज कर रहा हो, या तुम खुद को लेकर अनश्योर हो। माइंड तुम्हें बताता है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इमोशनली खुल चुके हो। नंबर 5, पानी, इमोशंस का डायरेक्ट साइन। पानी सपनों का सबसे प्योर सिंबल है और इंटरेस्टिंगली ये हमेशा इमोशंस रिप्रेजेंट करता है। साफ पानी क्लैरिटी, शांति। गंदा पानी इमोशनल कंफ्यूजन। फ्लड दबा हुआ स्ट्रेस। डूबना ओवरवेल्म होना। तैरना कंट्रोल में फील करना। पानी बेसिकली दिल की भाषा है। तुम्हारा मूड पानी की हालत में दिखाई देता है। नंबर 6, कोई मर गया, एंडिंग, लॉस या चेंज। सपने में किसी अपने को खो देना बहुत हैवी लगता है, पर इसका मतलब रेयरली लिटरल होता है। इसका एक्चुअल सेंस है कोई फेज खत्म हो रहा,
कोई रिलेशनशिप बदल रहा, कोई आदत छोड़नी पड़ रही, या तुम मेंटली ग्रो हो रहे। सपने का डेथ मतलब एक स्टेज का खत्म होना। स्कैरी लगता है, पर यह ड्रीम कभी फ्यूचर का संकेत नहीं होता, यह बस ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल होता है। नंबर 7, ट्रेन या बस मिस हो जाना। अपॉर्चुनिटी एंजाइटी। यह सपना तब आता है जब तुम्हें लगता है कि कोई मौका हाथ से निकल रहा है। मे बी करियर चांस, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी, कोई बिग स्टेप या लाइफ का डायरेक्शन। ट्रेन मिस मतलब तुम रेडी फील नहीं कर रहे, पर टाइम रुकता नहीं। माइंड तुम्हें धक्का दे रहा होता है कि क्लैरिटी लेकर आगे बढ़ो। सपने वियर्ड नहीं होते, वो बस अलग भाषा बोलते हैं। सिंबल्स सिर्फ इमेजेस नहीं होते, वो फीलिंग्स होते हैं जिसे तुम दिन में इग्नोर कर देते हो। गिरना इज इक्वल टू डर, दांत टूटना इनसिक्योरिटी, पानी इज इक्वल टू मूड, दौड़ना इज इक्वल टू एस्केप, डेथ इज इक्वल टू चेंज, मिस हुई ट्रेन इज इक्वल टू चिंता। सपने तुम्हें परेशान करने नहीं आते, वो बस कहते हैं सुन लो, तुम्हारे इमोशंस बोल रहे हैं। चैप्टर 6, सपनों का साइंस। ब्रेन रात को क्या खेल खेलता है। सपने हमें मैजिकल लगते हैं, जैसे कोई पैरेलल दुनिया चल रही हो, पर अगर साइंस की नजर से देखो तो सपने एक्चुअली एक बेहद इंटेलिजेंट ब्रेन प्रोसेस का हिस्सा हैं। फ्रॉइड ने इमोशंस और अनकॉन्शियस पे जोर दिया, पर मॉडर्न न्यूरोसाइंस बताती है कि रात को ब्रेन लिटरली एक मेंटेनेंस मोड में चला जाता है और ड्रीम उसका आउटपुट होता है। चलो इस चैप्टर में समझते हैं, जब हम सोते हैं तो दिमाग सच में करता क्या है। 1. REM स्लीप, ड्रीमिंग मोड ऑन। सपने मेनली एक स्पेसिफिक स्लीप स्टेज में आते हैं जिसे कहते हैं REM स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में आंखों के नीचे तेज मूवमेंट होती है, दिमाग का एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, इमेजिनेशन हाइपर हो जाती है, मेमोरी और इमोशन ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह खुलते हैं। बॉडी सो रही होती है पर माइंड फुल ऑन क्रिएटिव मोड में, इसलिए सपने इतने सिनेमैटिक होते हैं। 2. ब्रेन इमोशंस को क्लीन करता है। देह भर की टेंशन, गिल्ट, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट सब जमा होता जाता है। रात को ब्रेन इन्हें प्रोसेस करता है। सपना बेसिकली इमोशंस का डिटॉक्स है। अगर कोई बात दिल पे भारी है, ब्रेन उसे ड्रीम के जरिए बाहर निकालता है ताकि अगली सुबह तुम हल्का महसूस करो। इसलिए कुछ सपने इमोशनल होते हैं, कभी कभी दुखी भी, पर यह दर्द एक्चुअली हीलिंग का हिस्सा है। 3. ब्रेन मेमोरीज का रिमिक्स बनाता है। तुम्हारी यादें सीधी लाइन में स्टोर नहीं होती, वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में होती हैं। ड्रीम्स इन पीसेस को उठाकर एक वियर्ड सा रिमिक्स बना देते हैं, जैसे चाइल्डहुड का घर प्लस करंट ऑफिस प्लस फ्यूचर गोल्स सब एक साथ। साइंस के हिसाब से ये ड्रीम मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। डे की मेमोरीज इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्रेन उन्हें सेव कर लेता है। यूजलेस चीजें थी, ब्रेन उन्हें डिलीट मोड में डाल देता है। ड्रीम इक्वल टू मेमोरी हाउसकीपिंग। 4. ब्रेन फियर को धीरे से रिलीज करता है। नाइटमेयर्स को लोग गलत समझते हैं, रियलिटी ये है, नाइटमेयर्स डर कम करने का तरीका है। दिमाग तुम्हारी एंजाइटी को सटल तरीके से शो करता है ताकि तुम उससे फेमिलियर हो जाओ और उसका डर कम हो जाए। इट्स लाइक एक्सपोजर थेरेपी, पर बिना बोले, बिना काउंसलर के, सिर्फ माइंड के अंदर। नाइटमेयर इक्वल टू मैं तुम्हारे डर को बाहर निकाल रहा हूं, डरो मत, बस देख लो। 5. माइंड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्या तुमने नोटिस किया है कि कभी कभी किसी मुश्किल बात का जवाब सुबह उठने पर सडनली क्लियर हो जाता है? बिकॉज ड्रीम के दौरान माइंड पजल को अलग एंगल से देखता है। साइंस के हिसाब से ड्रीम्स क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं, नए सॉल्यूशंस निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स इमोशंस को सिंप्लीफाई करते हैं, डिसीजंस को आसान बनाते हैं। इसलिए आर्टिस्ट्स, राइटर्स, साइंटिस्ट्स ऑफन कहते हैं कि उन्हें आइडिया सपनों में मिले। ड्रीम इक्वल टू बैकग्राउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 6. ब्रेन तुम्हारी इमोशनल सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है। ड्रीम सिर्फ स्टोरी नहीं है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर कोई बात तुम्हारी मेंटल हेल्थ को हर्ट कर सकती है, माइंड उसे डायरेक्टली नहीं दिखाता, वो उसे सिंबॉलिक फॉर्म में ला देता है। जैसे स्ट्रेस टू चेस ड्रीम, गिल्ट टू एग्जाम ड्रीम, हार्ट ब्रेक टू खो जाने वाले सपने, प्रेशर टू लेट हो जाने वाले सपने। माइंड बोलता है मैं तुम्हारी सच्चाई दिखाऊंगा,
पर धीरे धीरे, ताकि तुम टूटो मत। ड्रीम इक्वल टू सेफ मिरर। साइंस कहता है कि ड्रीम्स सिर्फ फैंटेसी नहीं, ब्रेन का सबसे केयरिंग काम है। ड्रीम्स तुम्हें डराते नहीं, तुम्हें संभालते हैं। वो इमोशंस साफ करते हैं, यादें अरेंज करते हैं, फियर्स रिलीज करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तुम्हारी माइंड सेफ्टी प्रोटेक्ट करते हैं। सपना एक्चुअली वो जगह है जहां दिमाग तुम्हारी जिंदगी साइलेंट मोड में बेटर बनाता रहता है। इसलिए ड्रीम्स वियर्ड हो सकते हैं, पर वो हमेशा फॉर यू होते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। चैप्टर 7 अनकॉन्शियस माइंड, अंदर की वो दुनिया जो तुम देख नहीं पाते। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बस वही देखते हैं जो ऊपर दिख रहा होता है। हमारी सोच, हमारी प्लानिंग, हमारा मूड, डिसीजंस। लेकिन हमारी पर्सनालिटी का असली इंजन पीछे चलता है, अनकॉन्शियस माइंड। और सपने वही गेट होते हैं जिससे हम अंदर की इस हिडन दुनिया की झलक पकड़ते हैं। फ्रॉइड का मानना था अनकॉन्शियस वो जगह है जहां हम अपने सच को छुपा कर रखते हैं। चलो इस चैप्टर में जानते हैं अंदर क्या चलता है और सपने का इससे क्या कनेक्शन है। 1. अनकॉन्शियस इक्वल टू माइंड की अंडरग्राउंड स्टोरेज। दिन भर तुम कुछ इमोशंस दबाते हो, कुछ बातें इग्नोर करते हो, कुछ दर्द छुपाते हो, कुछ यादें नजरअंदाज कर देते हो, कुछ चाहते एक्सेप्ट नहीं करते, पर माइंड इन्हें डिलीट नहीं करता, वो बस स्टोरेज में डाल देता है। और ये स्टोरेज ही अनकॉन्शियस होता है। समझ लो ये तुम्हारी पर्सनल बेसमेंट है। सब कुछ यहां पड़ा रहता है जब तक कोई ट्रिगर उसे फिर बाहर न निकाल दे। 2. सपने अनकॉन्शियस का डोर खुलने जैसा है। दिन में कॉन्शियस माइंड गार्ड की तरह खड़ा रहता है। वो अलाउ नहीं करता कि तुम्हारी डीप थॉट्स बाहर आएं, क्योंकि शायद वो अनकंफर्टेबल हों। पर रात को ये गार्ड सो जाता है और अनकॉन्शियस धीरे धीरे इमेजेस, स्टोरीज, सिंबल्स के रूप में ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसलिए सपने इतने ऑनेस्ट होते हैं, क्योंकि तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ड्रीम इक्वल टू तुम्हारा अंदर का सच जिसे तुम जागकर इग्नोर कर देते हो। 3. अनकॉन्शियस की 3 मुख्य बातें। फ्रॉइड के अनुसार अंदर की दुनिया 3 चीजों से बनी होती है। 1. दबे हुए इमोशंस, जो तुमने महसूस तो किए थे पर व्यक्त नहीं किए, जैसे चाइल्डहुड का डर, ओल्ड हार्ट ब्रेक या गिल्ट। 2. दबाई हुई इच्छाएं, वो चाहे छोटी हो या बड़ी, पर तुम उन्हें ओपनली नहीं मानते। ड्रीम्स इन्हें डिस्गाइज्ड रूप में दिखाते हैं। 3. फॉरगॉटन मेमोरीज, जो याद तो होती हैं पर कॉन्शियसनेस तक नहीं आती। सपने कभी कभी उन्हें हिंट फॉर्म में लाते हैं। अनकॉन्शियस बेसिकली तुम्हारे मन का सच्चा रिकॉर्ड है। 4. सपने इमोशंस को बिना जजमेंट बाहर लाते हैं। डे टाइम में हम इमोशनली गार्डेड रहते हैं। हम सोचते हैं अभी रोना ठीक नहीं है, इससे बोलना ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं स्ट्रांग दिखना चाहती हूं। ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर अनकॉन्शियस किसी की नहीं सुनता। वो बस ट्रूथ रखता है और ड्रीम उस ट्रूथ को बाहर दिखा देता है, कभी सिंबल, कभी स्टोरी, कभी मेमोरी के रूप में। ड्रीम्स इक्वल टू जजमेंट फ्री जोन। तुम अपना सच बिना शर्म, बिना डर, बिना प्रेशर एक्सप्रेस करते हो। 5. सपने हमारी छिपी जरूरतें रिवील करते हैं। अनकॉन्शियस केवल दर्द नहीं रखता, वो हमारी छिपी नीड्स भी संभाल कर रखता है, जैसे अफेक्शन की नीड, कंफर्ट की नीड, किसी स्पेसिफिक पर्सन की नीड, किसी सिचुएशन का क्लोजर, किसी से बोल ना पाया हुआ इमोशन। ड्रीम्स इन जरूरतों को कहानी के माध्यम से सरफेस पर लाते हैं। कभी तुम किसी पुरानी जगह जाते देखोगे, कभी किसी पुराने दोस्त को, कभी एक सेफ रूम जहां तुम रिलैक्स्ड हो। ये माइंड इनडायरेक्टली बोल रहा होता है ये चीजें तुम्हें आज भी चाहिए। 6. अनकॉन्शियस तुम्हें हर्ट नहीं करता, वो हील करता है। लोगों को लगता है कि डार्क थॉट्स इक्वल टू डेंजर, बट ट्रूथ ये है कि अनकॉन्शियस के अंदर जो भी होता है वो दबा हुआ है पर डेंजरस नहीं है। डेंजर तब बनता है जब तुम अपने इमोशंस को फील करने से मना करते हो। ड्रीम्स एक्चुअली तुम्हें हील करते हैं। दबा हुआ गुस्सा रिलीज, रोका हुआ डर बाहर, इनकम्प्लीट फीलिंग्स को क्लोजर, यादों को सेटल। अनकॉन्शियस तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हें वो दिखाता है
जिससे तुम फाइनली फेस करके फ्री हो सको। तुम्हारी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारी आंखों से दिखता नहीं, वो अनकॉन्शियस में छुपा होता है। ड्रीम्स उस दुनिया का विंडो है। वो वियर्ड रम सकते हैं, पर वो हमेशा सच होते हैं। ड्रीम्स तुम्हें तुम्हारे अंदर की आवाज सुनाते हैं, बिना फिल्टर, बिना फेक मास्क, बिना सोसाइटी के रूल्स। अनकॉन्शियस एक प्रॉब्लम नहीं, वो तुम्हारी सबसे डीप स्ट्रेंथ है। अगर तुम उसे समझना सीख लो तो तुम अपने इमोशंस, फियर्स और चॉइसेस को क्लैरिटी के साथ देख पाओगे। चैप्टर 8 सपने फ्यूचर नहीं बताते, बस तुम्हारी फीलिंग्स का वेदर फोरकास्ट होते हैं। बचपन से हमने सुना है कल का सपना सच हो गया। किसी ने सपने में देखा और वाकई वैसे ही हुआ। लोग ड्रीम्स को फ्यूचर प्रेडिक्शंस, संकेत, वार्निंग्स मान लेते हैं, पर रियलिटी, साइंस, साइकोलॉजी और इवन फ्रॉयड तीनों अग्री करते हैं सपने फ्यूचर नहीं बताते। वो केवल प्रेजेंट के इमोशंस, फियर्स, डिजायर्स और कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करते हैं। सपना फ्यूचर का न्यूज चैनल नहीं, माइंड का इमोशनल मिरर है। 1. सपने तुम्हारे आज के बारे में बोलते हैं, कल के बारे में नहीं। अगर तुम सपने में ट्रेन मिस कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि कल सच में ट्रेन छूट जाएगी। इसका मतलब है आज तुम किसी चीज को लेकर एंग्शियस हो। ड्रीम्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, वो करंट फीलिंग्स को हाईलाइट करते हैं। माइंड बोल रहा होता है कि सुन लो, ये इमोशन अर्जेंट है। 2. कोइंसिडेंस को प्रेडिक्शन समझ लिया जाता है। कभी सपना और रियलिटी सेम हो जाती है, जैसे किसी दोस्त का आना, किसी जगह जाना, कोई सिचुएशन रिपीट होना। लोग तुरंत बोल देते हैं, देखा, मैंने पहले ही सपने में देख लिया था। पर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे माइंड ने दिन में उस चीज को सोचा था, बस कॉन्शियस लेवल पर याद नहीं। सोचा, स्टोर्ड इन अनकॉन्शियस, ड्रीम में आया, बाद में रियलिटी में हुआ, इक्वल टू बस कोइंसिडेंस। माइंड मैजिकल नहीं, बस बहुत ऑब्जर्वेंट है। 3. ड्रीम्स फ्यूचर का वार्निंग नहीं, इमोशंस का सिग्नल होते हैं। नाइटमेयर आया, इसका मतलब यह नहीं कि कुछ बुरा होने वाला है। नाइटमेयर एक्चुअली बोलता है तुम कुछ दबा रहे हो, उससे फेस कर लो। सपने डेंजर के बारे में नहीं, डेंजर के डर के बारे में बताते हैं। फर्क समझो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 4. फ्यूचर के सपने दरअसल इमेजिनेशन होते हैं। कभी तुम सपने में अपनी ड्रीम लाइफ देखते हो, सक्सेस, लव, पीस, ट्रैवल, हैप्पीनेस। लोग सोचते हैं ये साइन है, ये होने वाला है, पर साइकोलॉजी के अनुसार ये तुम्हारी माइंड की विश फुलफिलमेंट मूवी होती है। सपना तुम्हें वो दिखाता है जो तुम फील करना चाहते हो, ताकि तुम एक रात के लिए हल्का हो जाओ। ड्रीम इज इक्वल टू इमोशनल रिलीफ, नॉट डिवाइन मैसेज। 5. ड्रीम्स प्रेडिक्शन होते तो लाइफ बोरिंग हो जाती। सोचो, अगर सपने फ्यूचर बता देते तो एक्साइटमेंट कहां रहती? नो हार्ट ब्रेक सरप्राइजेस, नो सडन अपॉर्चुनिटीज, नो अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप्स। लाइफ स्क्रिप्टेड सी लगती। माइंड सपने बनाता है, डेस्टिनी नहीं। 6. सपने हमें रियलिटी के लिए तैयार करते हैं, प्रेडिक्शन नहीं, प्रेपरेशन होती है। अगर तुम रिपीट ड्रीम देख रहे हो, जैसे एग्जाम, ड्राउनिंग, रनिंग, इसका मतलब माइंड तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा है कि स्ट्रेसफुल इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। सपना तुम्हारी इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ाता है। ड्रीम इज इक्वल टू सीखने की जगह। 7. सपने की सबसे गलत समझ यही है, हम सोचते हैं सपना आया मतलब मैसेज मिला, सेम सिचुएशन हो जाए मतलब प्रोफेसी, नाइटमेयर मतलब बैड लक, गुड ड्रीम मतलब गुड फ्यूचर। पर सपने लक सिस्टम पर नहीं चलते, वो साइकोलॉजी पर चलते हैं। ड्रीम फ्यूचर के बारे में नहीं, तुम्हारे अंदर के बारे में होता है। सपनों को फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल मत समझो, वो टाइम ट्रैवल नहीं कर रहे, वो दिल की सफाई कर रहे हैं। सपने तुम्हें भविष्य नहीं देते, तुम्हें खुद से मिलवाते हैं। उन्हें सुनो, ऑब्जर्व करो, एक्सपीरियंस करो, पर उनसे डर मत जाओ और उनके पीछे भागो मत। ड्रीम्स का काम सिर्फ इतना है, तुम्हारी अंदर की दुनिया को रोशनी देना। बाकी जिंदगी वो तुम्हारी जागती आंखों से लिखी जाती है, सपनों से नहीं। चैप्टर 9 अपने सपनों को कैसे समझें, डिकोड करना सीखो। सपने सुनना आसान है, पर उन्हें समझना
बस यही रियल स्किल है। लोग बोलते हैं याद ही नहीं रहता, ड्रीम्स तो रैंडम होते हैं, उनका मीनिंग क्या निकालना। पर सच ये है, सपने हमेशा मीनिंग लेकर आते हैं, बस वो डायरेक्ट बोलते नहीं, उनके पास सटल भाषा होती है। चलो इस चैप्टर में सीखते हैं सपनों को डिकोड कैसे करना है, बिना ओवरथिंकिंग, बिना सुपरस्टिशन के। 1. ड्रीम को लिटरल मत लो। अगर तुमने सपने में एग्जाम दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल एग्जाम देने वाले हो। एग्जाम ड्रीम्स यूजुअली मीन प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस, सेल्फ डाउट, परफॉर्मेंस एंजाइटी। सपना कभी उस चीज को नहीं दिखाता जो बाहर हो रही है, वो दिखाता है जो अंदर चल रहा है। ड्रीम इक्वल्स मेटाफर, नॉट न्यूज़पेपर। 2. सपने में सबसे पहले इमोशन देखो। स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं, इमोशन इंपॉर्टेंट है। सपना पूछता है तुम डरे हुए थे, एक्साइटेड, लोनली, कंफ्यूज्ड, रिलीव्ड। इमोशन ही सपने का रियल मैसेज है। एग्जाम्पल, अगर तुम सपने में गिर रहे हो पर डर नहीं लग रहा, तो शायद तुम रेडी हो अपना कंट्रोल छोड़कर चेंज एक्सेप्ट करने के लिए। सेम इमेज, डिफरेंट फीलिंग इक्वल्स डिफरेंट मीनिंग। 3. सिंबल्स पर्सनल होते हैं। अगर किसी और को समुद्र स्कैरी लगता है, तो उनके सपने में समुद्र इक्वल्स फियर, पर अगर तुम्हें पानी शांति देता है, तो ओशन ड्रीम इक्वल्स कामनेस। इसलिए गूगल ड्रीम मीनिंग्स काम नहीं करते। योर ड्रीम इक्वल्स योर डिक्शनरी। सपने को समझने का सबसे सही तरीका है, यह इमेज मेरे लिए क्या मतलब रखती है, बस इतना पूछ लो। 4. ड्रीम कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दो। सीन रैंडम लग सकता है, पर माइंड हमेशा क्लू देता है। लोकेशन क्या थी? घर इक्वल्स कंफर्ट, सेफ्टी, आइडेंटिटी। स्कूल इक्वल्स लर्निंग, प्रेशर, कंपैरिजन। रोड इक्वल्स जर्नी, चॉइसेस। हॉस्पिटल इक्वल्स हीलिंग, इमोशनल रिकवरी। एयरपोर्ट इक्वल्स ट्रांजिशन, न्यू फेज। सपना प्लेस कभी टाइम पास नहीं होती, वो इमोशनल सेटिंग होती है। 5. रिपीटेड ड्रीम्स को लाइटली मत लो। जो ड्रीम्स बार बार आते हैं, वो सिर्फ ड्रीम नहीं, मैसेज होते हैं। वो बोलते हैं समथिंग अनरिजॉल्व्ड, समथिंग इग्नोर्ड, समथिंग सप्रेस्ड। माइंड तब तक सपने रिपीट करता है जब तक तुम सुन न लो। ड्रीम इक्वल्स इमोशनल रिमाइंडर। 6. मॉर्निंग रिफ्लेक्शन बहुत पावरफुल है। सपना याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि ब्रेन मेमोरी प्रायोरिटी चेंज कर देता है। इसलिए जागते ही बस 30 सेकेंड्स आईज बंद रखकर यह सोच लो, सपने में मैं क्या फील कर रहा था, मुझे किस बात ने परेशान किया, कौन सा मोमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट था। तुम पूरा ड्रीम भूल जाओगे, पर इमोशनल हाईलाइट याद रहेगा, वही इंपॉर्टेंट है। 7. ओवर इंटरप्रेट मत करो। हर ड्रीम का डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग नहीं होता। कभी माइंड बस इंफॉर्मेशन फ्लश कर रहा होता है, जैसे फोन की टेम्पररी फाइल्स डिलीट होती हैं। अगर पूरे दिन सोशल मीडिया रील्स देखी हो, तो सपना कार्टून जैसा ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनर चाइल्ड से डिस्कनेक्टेड हो। बैलेंस जरूरी है। सपना मैसेज तभी होता है जब इमोशन अटैच्ड हो। 8. ड्रीम डिकोडिंग जेंटल प्रोसेस है। सपना तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ होता है। इसलिए एनालिसिस में एग्रेशन मत लाओ। ये मत सोचना इसका मतलब मेरे अंदर प्रॉब्लम है, नहीं। ड्रीम्स तुम्हारी इमोशनल हेल्थ के साइड इफेक्ट्स नहीं, तुम्हारी इमोशनल ग्रोथ के सिग्नल्स हैं। डिकोड करते वक्त क्यूरियोसिटी रखो, जजमेंट नहीं। सपने सॉल्व करने वाली पजल्स नहीं, फील करने वाली स्टोरीज हैं। उन्हें समझने का तरीका सिंपल है। लिटरल मत लो, इमोशन ऑब्जर्व करो, सिंबल्स पर्सनल रखो, रेपिटेशन नोटिस करो, कामली रिफ्लेक्ट करो। बस इतना कर लो और तुम्हें धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि तुम्हारी अनकॉन्शियस माइंड कब रो रही है, कब थक गई है, कब चेंज चाहती है और कब बस प्यार मांग रही है। ड्रीम डिकोडिंग कोई साइंस टेस्ट नहीं, ये खुद से मिलने का तरीका है। अगर तुम यहां तक सुनकर पहुंचे हो, तो एक बात पक्की है, तुम सिर्फ सपने देखते नहीं, उन्हें समझना भी चाहते हो। और शायद यही जर्नी की सबसे ब्यूटीफुल चीज थी।
हमने मिलकर जाना सपने फ्यूचर प्रिडिक्शंस नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स का सीक्रेट डायरी होते हैं। कभी डर, कभी उम्मीद, कभी गिल्ट, कभी प्यार। बस माइंड उन्हें रात के अंधेरे में सॉफ्टली बोल देता है। और सच बताऊं, यही ऑनेस्टी दिन में मिसिंग होती है। रात का सपना झूठा नहीं होता, बस मास्क्ड होता है। और तुमने हिम्मत दिखाई उस मास्क के पीछे झांकने की। सो प्राउड ऑफ यू। अब अगली बार जब कोई सपना आए, उसे होरोस्कोप मत समझना, झूठा कोइंसिडेंस भी मत मानना, बस कामली सोचना, ये मेरे अंदर की कौन सी आवाज है जो सुनी जाना चाहती है। बस इतना पूछ पाओ तो तुम और स्ट्रांग और अवेयर बन चुके हो। लाइफ में क्लैरिटी हमेशा लाउड नहीं आती, कभी कभी वो सपनों की तरह आती है, थोड़ी उलझी, थोड़ी पोएटिक, पर डीपली रियल। सो डोंट रश, डोंट फोर्स मीनिंग्स, जस्ट स्टे क्यूरियस, स्टे जेंटल विद योरसेल्फ। तुम्हारे सपने तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो सबसे पुराने दोस्त हैं। बस तुमने उनसे बात करना बंद कर दिया था। अब शायद फिर से शुरू करो। और याद रखना, जिंदगी जागते हुए बदलती है, लेकिन शुरुआत अक्सर सोते हुए होती है। सो कीप ड्रीमिंग, बट इवन मोर कीप लिसनिंग। मैं यही कहूंगा, जो आंसर्स तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, शायद वो पहले से ही अंदर लिखे हैं, बस रात को आकर याद दिलाते हैं। थैंक यू ट्रूली फॉर गिविंग योर इमेजिनेशन, योर इमोशंस एंड योर इनर वर्ल्ड अ लिटिल स्पेस, अ लिटिल लव, अ लिटिल टाइम। इस जर्नी के साथ चलने के लिए शुक्रिया। और हाँ, गुड नाइट हो या गुड मॉर्निंग, सपनों को लाइटली मत लेना, वो तुम्हें जानकर आए हैं।